अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी के हवाले से और वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो सैलरी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं वो आपको 25,000 से लेकर 60,000 के अराउंड पे करते हैं। फिर एक मीडियम लेवल कंपनीज़ होती हैं जो आपको 80,000 से लेकर 100 के तक के दरमियान पे करती हैं। और एक थर्ड ए कैटेगरी की कंपनीज़ है जिस तरह डेप्सिंक हो गया, सिस्टम लिमिटेड हो गया, नेटसोल हो गया, ये जो भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपको 1 लाख टू 1.5 लाख के दरमियान पे करती हैं। और उसके लास्ट में मैंने आपसे एक बात बोली थी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एज ए बोनस टिप के तौर पर बता दूँ कि मुझे ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट किए हुए 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, यानी 1.5 साल, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से 4 लैक्स प्लस पे हूँ। अब आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद कमेंट्स में बहुत ज़्यादा नीचे स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन किया कि ये ट्रिक हमें भी बताएँ। अब पता नहीं उनको उनके माइंड में क्या होगा कि कहीं मैं उनको कोई इस तरह की वेबसाइट बताऊँ जहाँ पर वो साइन अप करेंगे और बस उनको जो है ना वो सब कुछ ओपन हो जाएगा। तो चलो हम उसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर आप ये कैसे अचीव कर सकते हो और कौन-सी ऐसी ट्रिक्स मैंने फॉलो की थी जिसको मैं यहाँ तक अचीव कर पाया हूँ। तो इसको मैं 4 स्टेप्स में जो है ना वो डिवाइड करूँगा और स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने अपने काम को 8-9 घंटे देना बंद करना है और कम से कम 16 से 17 घंटे अपने काम को देने हैं। अब नॉर्मल अगर हम एक नॉर्मल बंदे की बात करें, तो वो अपने काम को 8 या 7, 8 या 9 घंटे देता है। इवन हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो यूनिवर्सिटी में 5-6 घंटे और उसके बाद अपने होमवर्क को 1 या 2 घंटे मतलब प्रैक्टिस की बात करें, तो वो उसको देते हैं। अगर हम जॉब्स वालों की बात करें, तो वो भी 9 टू 5 जॉब्स करते हैं या अगर हम बिज़नेस वालों की बात करें, तो वो भी नॉर्मल जो हम बिज़नेस फॉलो कर रहे होते हैं, वो 8 टू 9 आवर्स पर डे दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना डबल टाइम देना है, ठीक है? आपने क्या करना है कि 8 घंटे की बजाय 16 या 17 घंटे यानी 15, 16, 17 घंटे इसको फ़ॉलो करते हुए आपने डबल काम करना है। अब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम करता हूँ। इसके अलावा मैं और कोई काम भी नहीं करता। मैं ना ही ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ घूमता-फिरता हूँ और बस ये है कि एन्जॉयमेंट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मैं ज़्यादा ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, ना मैं फैमिली इवेंट्स पे ज़्यादा जाता हूँ और ना मैं कोई एज़ सच और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करता हूँ जिसके ऊपर मेरा ज़्यादा टाइम लगे। तो मैं ज़्यादातर टाइम अपनी अपनी और सिर्फ़ करियर को ही दे रहा होता हूँ और ये यूनिवर्सिटी लाइफ़ से ही मैं ऐसा करता आ रहा हूँ। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि फैमिली को भी साथ-साथ देख रहे होते हो, साथ फ्रेंड्स के सर्कल को भी साथ जॉइन कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी चीज़ है, वो आपकी अपनी पर्सनल और प्रेफ़रेंस है। अगर आप उस साइड पे जाना चाह रहे हो मतलब एक सोशली ग्रो करना चाह रहे हो, तो बहुत ठीक है, लेकिन फिर आप ना ये वाला काम नहीं कर सकते, पर आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओ एज़ कम्पेयर टू आपके बाकी सर्कल वालों से। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है, वही आपने ये करना है कि आपने डबल टाइम देना है इस फ़ील्ड को और जहाँ पर लोग बाकी 7-8 घंटे दे रहे होते हैं, आपने 16-17 घंटे देना है। बस ये है कि आपने इतना टाइम रखना है जिसमें आप अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ सको और थोड़ा बहुत टाइम अपनी फैमिली को और सोने के लिए रखना है। बाकी सारे का सारा काम आपने इसी फ़ील्ड को ही देना है। सेकंड जो यहाँ पर स्टेप है, वो ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है और प्लस यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल के साथ-साथ मैं यहाँ पर इंग्लिश को भी काउंट करूँगा, वो आपकी बहुत एंड लेवल पे होनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप रिमोट जॉब्स ही करोगे तो तभी आपको इतनी सैलरी अचीव होगी ना, पाकिस्तान के अंदर तो आपको कोई इतना पे नहीं करेगा। तो उसके लिए आपके पास इंग्लिश भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है आपने ना यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ या अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ ही डील करना होगा, तो उसके लिए तो वो उर्दू में तो बात नहीं करेगा आपसे, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब ये थर्ड स्टेप है यहाँ पर, अब चूँकि आपने डबल काम किया है बाकी लोगों की निस्बत, तो आपने क्या करना है अपनी रिज़्यूमे में डबल एक्सपीरियंस लिखना है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। लेट्स से आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपने वहाँ पर 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस खुद से लिख देना है। अब क्या ये झूठ होगा? नहीं, ये झूठ बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बाकी अगर आप क्लास फेलोज़ 8 घंटे दे रहे थे और आपने 16 घंटे दिए हैं, तो इट मीन्स कि अगर उनके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है? ये झूठ भी तो नहीं है, आपने वाक़ई में अपना डबल टाइम दिया है, तो आपके पास एक्सपीरियंस डबल है ना? तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपने डबल एक्सपीरियंस लिखना है अपनी रिज़्यूमे में। अब यहाँ पर एक मसला आता है कि लेट्स से आप ना उतना ही एक्सपीरियंस लिखते हो 1 या 2 साल का, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है यानी डेज़ के हिसाब से अगर हम काउंट करें ईयर्स के हिसाब से, आपने बेशक डबल ही एक्सपीरियंस क्यों ना लिया हो, तो जो इंटरव्यूअर होगा और आप उसको बोलोगे कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बोलेगा कि आपकी डिग्री तो लेट्स से 2022 में कंप्लीट हुई थी और अभी तो 2024 चल रहा है, तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस कैसे आ गया? है ना? ऐसा ये क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको ये बोलोगे कि मैंने 2022 में ही डिग्री कंप्लीट की थी, लेकिन मैं दिन में 16 घंटे दे रहा था, तो 2 साल में मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो गया है, तो वो उस बात को नहीं मानेगा।
ठीक है? तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 2 साल का एडिशनल एक्सपीरियंस खुद से लिख देना है। वहाँ पर आप कोई भी फर्ज़ी कंपनी का नाम लिख दो अपने आप से, तो ये है कि आपने एक्सपीरियंस ज़्यादा ऐड करना है, ठीक है? जब आप एक्सपीरियंस ज़्यादा ऐड करोगे, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आएगी कि अब वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा उतने साल के एक्सपीरियंस के हवाले से। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपने डबल टाइम दिया होगा तो आपको वो क्वेश्चन आते होंगे ऑब्वियसली, और अगर नहीं आते तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं आप कुछ लैग कर रहे हो। आप डबल टाइम भी दे रहे हो और स्टिल आपको कुछ आ भी नहीं रहा। तो फिर तो आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप वो टाइम फिर कहीं बाहर ही इन्वेस्ट करो, कहीं खेलने-कूदने में या एन्जॉयमेंट में या फैमिली के साथ। डबल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको आता भी नहीं है तो। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जहाँ पर लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, आपने वहाँ पर 2 साल के लिखने हैं, और जहाँ पर 2 है वहाँ पर आपने 4 साल का एक्सपीरियंस लिखना है। और ये झूठ भी नहीं है, आपको वाक़ई में डबल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये है कि आपको उस लेवल का फिर आता भी हो। ये ना हो कि 4 साल के एक्सपीरियंस के हवाले से आप जाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपसे सिस्टम डिज़ाइन और डिज़ाइन पैटर्न के हवाले से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये ना हो कि आती ना, और आप अभी तक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम वाले क्वेश्चंस पे ही बैठे रहो। उसके बाद जो चौथा स्टेप है, वो ये है कि आपने अल्लाह को अपना बिज़नेस पार्टनर बनाना है। अब लेट्स से आपके पास 1 लाख सैलरी है, तो आपने उसमें ये खुद जो है ना वो डिसाइड करना है कि आप अल्लाह पाक को कितना इसमें पार्टनर बना रहे हो, 5%, 10%, 20%, 50%। तो आपने ये खुद ही एनालाइज़ करना है और उनको बना लेना है पार्टनर। अब मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 100% अपना पार्टनर बना दिया था। मतलब ये कि उनके घर में जो कुछ भी था, वो उन्होंने लाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया कि यही मेरे पास सब कुछ था। तो उन्होंने पूछा कि आपने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए? तो उन्होंने ये बोला कि उनके लिए आप और अल्लाह ही काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर ह इसके अलावा अगर हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात करें, तो उन्होंने अपने घर का 50% सामान जो है ना वो ला के रख दिया था और 50% घर वालों के लिए छोड़ा था। अब ये उनके ईमान का लेवल है। अब ऑब्वियसली हम उनके ईमान के लेवल तक तो पहुँच नहीं सकते। हमारा अपना छोटा अदना-सा ईमान का लेवल है। तो हम अपने हिसाब से कुछ हिस्सा जो है ना वो हमने एनालाइज़ करना है कि हमने कितना अल्लाह पाक को अपने हिस्से में पार्टनर बनाना है। अब मैंने कुछ बनाया हुआ है, अब वो मैं आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपने खुद सोचना है कि आपने कितना पार्टनर बनाना है। लेट्स से आपके पास अगर 5 लाख सैलरी है और आपने 20% का अल्लाह पाक को पार्टनर बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है आप हर महीने 1 लाख रुपया अपनी सैलरी में से निकालोगे। मतलब 5 लाख सैलरी है तो वो 5 लाख नहीं है, वो असल में 4 लाख है। क्योंकि 1 लाख तो आपका है ही नहीं, 1 लाख तो अल्लाह पाक का है, क्योंकि आपने उनको पार्टनर बनाया हुआ है। ऐसे ही है, तो वो 1 लाख आपने नहीं रखना। अब आपके माइंड में ये आएगा कि अच्छा चलो ठीक है, जब हमारी सैलरी स्टार्ट होगी, जब हम उस लेवल तक पहुँचेंगे, तो हम बना लेंगे। तो बिलीव मी, आप कभी बनाओगे ही नहीं, ठीक है? जब आपके पास इतनी सैलरी आएगी तो आपके और हज़ार मसाइल पैदा हो जाएँगे। आप ये बोलोगे अच्छा जब ये 5 लाख 10 लाख हो जाएगी ना, मैं फिर करूँगा। जब 10 लाख हो जाएगी, फिर भी आप नहीं करोगे। फिर आप बोलोगे अच्छा जब ये 50 लाख हो जाएगी, मैं फिर करूँगा, और आप करोगे ही नहीं। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है, आपने आज ही से स्टार्ट करना है, ठीक है? और आज से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? लेट्स से आप अभी स्टूडेंट हो और आपकी पॉकेट मनी है 5,000। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी पॉकेट मनी है 5,000। तो अब आपने अगर 20% बनाया हुआ है, तो 5,000 का 20% होता है 1,000, मतलब ये है कि आपकी पॉकेट मनी 4,000 है, 5,000 नहीं है। आपने 1,000 अपने पास रखना ही नहीं है। आप इस लेवल से स्टार्ट करोगे, तब आपको 5 लाख में से 1 लाख निकालना ईज़ी लगेगा, वो मुश्किल नहीं होगा। फिर 10 लाख में से 2 लाख निकालना मुश्किल नहीं होगा, और फिर इस तरह अगर अल्लाह करे आप इंशाल्लाह करोड़ों में जाओ, तो करोड़ में से 20 लाख रुपए भी निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये इसी लेवल से स्टार्ट होगा, आपकी पॉकेट मनी वाले लेवल से ही स्टार्ट होगा। अगर आप आज नहीं स्टार्ट कर रहे ना, आप ये सोच रहे हो कि कल को मेरी जब जॉब स्टार्ट होगी, जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं उसमें से करूँगा, तो यकीन करो आप कभी भी नहीं करोगे, और आप कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि आपके खर्चे साथ-साथ इतने बढ़ते जाएँगे। तो आपने अपने खर्चे उन ही 80% में से मेंटेन करने, 20% तो आपका है ही नहीं। तो आई होप कि ये चारों पॉइंट्स आपकी समझ में आए होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये चारों पॉइंट्स करने ही करने हैं ताकि आप इस लेवल तक पहुँचो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन पॉइंट्स को नहीं भी करते, वो फिर भी इस लेवल तक पहुँच जाते हैं। तो ये तो मिक्सअप है दुनिया का, ये तो चलता रहता है, हम कोई भी चीज़ फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए वर्क की हैं, तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।